हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आपकी डिमांड थी कि सर टेंजेंट नॉर्मल के भी क्वेश्चन करवा लो एओडी के, तो मैं आज टॉप 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं और बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इन 5 क्वेश्चन के बाद आप इजीली किसी भी बुक को, मेरे असाइनमेंट को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो असाइनमेंट मैंने टेलीग्राम पर डाल रखे हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे क्या चीज दे रखी होगी क्वेश्चन में, कैसे समझना है। कोई कर्व दिया होगा, ज्यादा ग्राफ से मतलब नहीं होगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या होता है। एक कर्व दिया जाता है, उसकी इक्वेशन दी जाती है, ठीक है। इस कर्व पे ये जो मैं ब्लू लाइन बना रहा हूँ इसको बोलते हैं टेंजेंट। एक टेंजेंट होता है और इसी टेंजेंट के अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन को करते टाइम किन किन बातों का पता होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो और ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो स्लोप से रिलेटेड और एक इक्वेशन से रिलेटेड। एक स्लोप से रिलेटेड, एक इक्वेशन से रिलेटेड। यानी कि आपसे स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा जा सकता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा जा सकता है। दूसरा स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जा सकता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा जा सकता है। तो करोगे क्या? पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड, कुछ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो तुम्हें y दे रखा होगा, यानी कर्व की जो इक्वेशन दी होगी, सबसे पहले फाइंड आउट करोगे तुम dy dx। क्या फाइंड आउट करोगे? dy dx। और इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी कि हमें mt मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा डिफरेंशिएट करने से। पहला काम तो करना ही है तुमसे, चाहे इक्वेशन पूछे, चाहे स्लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछे, चाहे नॉर्मल पूछे, कुछ भी पूछे, पहला काम तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा, अगर टेंजेंट की स्लोप इस तरीके से आएगी तो नॉर्मल की कोई स्लोप पूछ ले तो ध्यान रखना स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। ये फॉर्मूला याद रख ले, ठीक है। क्या? पहले तो डिफरेंशिएट कर दो कर्व को, हमें मिल जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अगर नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो -1 अपॉन दिस कर दो, ठीक है। अब दूसरा पार्ट हमारा क्या है? इक्वेशन का, कि इक्वेशन कैसे आएगी, ठीक है। दूसरा हमारा पार्ट क्या है? इक्वेशन का। तो मैं यहां डिस्कस कर लेता हूं इक्वेशन पे। तो अब हमें पता है कि एक पॉइंट होगा x1 y1 जो दिया होगा, नहीं तो निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो जो हम लोग स्ट्रेट लाइन में एक फॉर्मूला पढ़ते थे ना, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, सेम वही लगाना है। अगर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लगाना है तो भी y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ठीक है। अब अगर तुमसे टेंजेंट की इक्वेशन पूछेगा तो पॉइंट x1 y1 यानी जो दिए होंगे, मान लो एक पॉइंट दे रखा है 1,3, तो वो x1 y1 बन जाएगा। नहीं दे रखा है तो चेक करना पड़ेगा कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट वो हो गया और यहाँ पे रख दोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आता है? कर्व को डिफरेंशिएट करके। अगर इक्वेशन नॉर्मल की पूछी है तो आपको पता होना चाहिए टेंजेंट और नॉर्मल का पॉइंट जो होता है वो सेम होता है, x1 y1। तो ये सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो तुम स्लोप ऑफ टेंजेंट पुट कर रहे हो यहाँ पे नॉर्मल पुट करोगे, बस इतना सा अंतर है, बस इतना सा अंतर है। बस ये इस चैप्टर का कंक्लूजन है इस टॉपिक का। यानी फिर से मैं रिपीट कर दूं, 4 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाए तो डिफरेंशिएट कर दो, वही हो गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाए तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कर दो। इक्वेशन आ जाए तो ये फॉर्मूला याद रखो कॉमन, बस स्लोप अगर अगर टेंजेंट की इक्वेशन है तो टेंजेंट की स्लोप रखना, नॉर्मल की इक्वेशन है तो नॉर्मल का करना, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट है। बस 2-3 चीजें और समझनी है कि स्लोप किस किस तरीके से, मतलब क्वेश्चन घुमा के दे सकता है। ये स्लोप हमें इक्वेशन की किस किस तरीके से हम लोग 11th क्लास में फाइंड आउट करते थे। एक स्लोप का फॉर्मूला हमारा होता है tan थीटा। एक ये फॉर्मूला था कि कभी किसी लाइन की अगर हमें स्लोप निकालना है, मैं टेंजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी लाइन की बात कर रहा हूँ, तो अगर मुझे एक्स एक्सिस से एंगल पता है थीटा, तो थीटा पुट कर दूंगा, मुझे उस लाइन की स्लोप बात आ जाएगी। मैं कुछ नॉर्मल स्लोप की बात कर रहा हूँ कि मतलब कोई भी लाइन है, मैं यहाँ पे टेंजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा केस है, मान लो अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2, तो आपका स्लोप कैसा आता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ,
एनसीईआरटी हो या कुछ भी हो, जो आपके बोर्ड एग्जाम लाइक क्वेश्चंस हैं, अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, चाहे आप एनसीईआरटी करके देख लो चाहे कुछ करके देखो। यानी कि अब किसी लाइन की अगर आपको स्लोप निकालना है, अगर थीटा दे रखा है तो ये लगा देना, कई बार थीटा नहीं दिया होगा, 2 पॉइंट दिए होंगे तो ये लगा देना, और लास्ट केस क्या है कि भाई तुम्हें कोई इक्वेशन दे दे 2x + 4y + 7 = 0 और बोले इसकी स्लोप निकालो या इसका यूज है कहीं, ठीक है, इसका यूज है कहीं, ये चीज आ जाए, तो आप इस बारी लाइन से स्लोप कैसे निकालोगे? मतलब पहला हुआ कि थीटा दे रखा था, हमने इससे स्लोप निकाला, 2 पॉइंट दिए थे इससे निकाला, इससे कैसे निकालें? तो याद रखना है तुम्हारे पास इस लाइन से स्लोप निकालने का फॉर्मेट होता है y = mx + c। क्या होता है? y = mx + c। यानी कि अगर कभी तुम्हें लाइन से स्लोप निकालना हो, ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो x का कोफिशिएंट है, जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है उसी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा? यानी कि तुम्हें लाइन से स्लोप निकालना है अगर, तो y को एक तरफ रखो और सबको कर दो RHS में, फिर जो x का कोफिशिएंट होगा वही स्लोप होगा। तो अगर मैं यहाँ से करूँ तो 4y कितना आ जाएगा? माइनस का 2x माइनस का 7, तो y आ जाएगा माइनस का 2/4 इंटू एक्स माइनस का 7/4, यानी ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 1/2x माइनस का 7/4। तो ये जो x का कोफिशिएंट है ये -1/2, ये इसका स्लोप होगा इस लाइन का, समझ रहे हो? इस लाइन का यही स्लोप हो जाएगा -1/2। तो आप लाइन से इस तरीके से स्लोप निकाल सकते हो अगर जरूरत पड़े तो। और बस लास्ट 2 कॉन्सेप्ट हैं कि अगर लाइंस हमारी पैरेलल कभी आ जाएं, कोई कंडीशन दे रखा है कि 2 लाइन पैरेलल हैं, तो आप समझ जाना कि इसकी जो स्लोप है और इसकी जो स्लोप होगी वो आपस में क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है। और अगर कभी 2 लाइन परपेंडिकुलर हो जाएं, ठीक है, ये 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, यानी ये m1 स्लोप है और ये m2, तो इस केस में m1 × m2 क्या होगा? -1। ये 2 केस और लिख लीजिए। बस इतनी थ्योरी से आप क्वेश्चंस बड़े प्यार से कर पाओगे, इतनी थ्योरी से आप बड़े आराम से क्वेश्चंस कर पाओगे, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। अब जरा करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी आप लोग नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊं, किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे टॉप 5 क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में लिख देना यार, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट x कोऑर्डिनेट इज 3। अभी मैंने आपको सिखाया था, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी XYZ कोई भी, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना कर्व का, और जो dy/dx होगा वही तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। और अच्छी बात है इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालना है। तो चलिए हमने डिफरेंशिएशन करा, dy/dx = x³ का डिफरेंशिएशन 3x² और 3x का 3 हो जाएगा, 2 का 0। अब तुम्हें x की वैल्यू दे रखी है तो x की वैल्यू पुट कर दो। हमें x कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, तो 3 × 3 का स्क्वायर -3, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27, 27 - 3 24, यानी कि तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 24। तो एक काम हो गया। नॉर्मल का क्या होता है? नॉर्मल का होता है -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, मैंने यही तो लिखवाया था। तो ये तुम्हारा -1/24 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए पार्ट, खेल खत्म। आई बात समझ में? कितना सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पर पॉइंट फाइंड आउट करो एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ऑफ दिस। इस बार हमें क्या बोला गया? एक कोई कर्व है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व की इक्वेशन दे रखी है, ये क्या है? कर्व की इक्वेशन। इस पे एक पॉइंट फाइंड आउट करो एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग 2,0 एंड 4,4। अगर आपने फिगर इस तरीके से बनाना सीख लिए तो समझ लो आपके लिए सारी चीजें बहुत आसान है। अगर आपने इस तरीके से फिगर बनाना सीख लिया तो पढ़ लो एक बार क्वेश्चन आप लोग, जब तक पढ़ो सब लोग क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, पहले खुद से बनाने की कोशिश करो। आप वीडियो को पॉज कर दो और देखो अभी सर ने जो बनाया और आप क्या ही बना रहे हो, ये चीज आप देखो जरा, ठीक है। समझो इस चीज को क्या करा मैंने। एक कर्व है, तुमसे बोला एक पॉइंट बताओ इस कर्व पे, ठीक है, जिससे टेंजेंट जो है, ये तुम्हारा टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है
वो पैरेलल है इन दो पॉइंट के, पैरेलल है इन दो पॉइंट के, ठीक है, ऐसा बोला गया है और ये पॉइंट बताना है, ठीक है, इतना काम करना है। अच्छा अब समझ ना, देखना, अगर दो पॉइंट दे रखे हैं तो क्या दो पॉइंट से फिलहाल हम इस लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं ना। चलो पहला काम वही कर लेते हैं, ठीक है, चलो वो चलो बाद में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पहला काम मैंने क्या बोला, कोई भी क्वेश्चन आ जाए टेंजेंट नॉर्मल का, कर्व का कर दो डिफरेंशिएशन, कर्व का कर दो डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स माइनस 2, ये तुम्हारा आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको अब ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट तो दे नहीं रखा है, ठीक है, ये यहीं छोड़ दीजिए, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ओके। अच्छा अब आप बताओ क्या हमारा टेंजेंट और ये लाइन, ये जो लाइन है, क्या ये आपस में पैरेलल है, क्वेश्चन भी बोला था, और पैरेलल में मैंने कंडीशन भी लिखवा दी आपको कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि जो मैंने टेंजेंट की स्लोप यहाँ पे निकाली है ना, इसको इक्वल कर दूंगा जो इस लाइन की स्लोप होगी। फिर सुनना मेरी बात, हमने कर्व को जब डिफरेंशिएट करा तो हमें मिला स्लोप ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट जो है वो इस लाइन से पैरेलल है, तो अगर मैं इस लाइन की स्लोप निकाल लूं, स्लोप की लाइन निकाल लूं, तो वो किसके इक्वल होगी, टेंजेंट, टेंजेंट की स्लोप की, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो चलो हम लोग स्लोप ऑफ लाइन निकालने जा रहे हैं। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, अगर दो पॉइंट दे रखे हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से स्लोप निकल सकता है, ठीक है। तो किसी को भी ले लो, ये मान लो x1 y1 है और ये x2 y2 है फॉर एग्जांपल, तो y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2, कितना आ जाएगा 4 अपॉन 2, 2 आ गया। तो जो स्लोप ऑफ लाइन है वही स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कितना होगा, 2 होगा। और एक और स्लोप ऑफ टेंजेंट तुमने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, 2 टाइम्स x माइनस 2, 2 से डिवाइड करा तो x माइनस 2 इक्वल टू 1, तो क्या x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो कर्व में पुट कर दो। अब x3 का मतलब है कि जो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना था उसका x कोऑर्डिनेट तो तुम्हें मिल गया, तो कर्व पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि हमें इस कर्व में x की वैल्यू 3 पुट कर देनी है। तो 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे y 1 आ गया, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया 3,1, तो बी पार्ट इसका आंसर हो गया। समझ में आया। तो आपको पॉइंट निकालने के लिए कुछ ऐसा दिया जाता है जिससे कि आप पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के सॉल्व कर सको, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आई है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लो, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, जो अपना मैथमेटिक्स स्टडी हब का चैनल है, इसकी प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि पूरा एनसीईआरटी मैंने सॉल्व करवा रखा है, एग्जाम्पल सॉल्व करवा रखा है, वन शॉट वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी अगर कोई भी चैप्टर अगर आपको करना है तो यहाँ से भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, आप देख लेना एक बार, और टेलीग्राम पे मैंने सारे असाइनमेंट दे रखे हैं, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। लिखा है द लाइन दिस इज अ टेंजेंट टू द कर्व दिस। क्या मतलब है, मैंने बोला ही है, फिगर पहले बनाओ, फिगर बना लो, तब तो आप लोग पढ़ो, जब तो मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमको क्या दे रखा है कि एक कर्व है और इस पर एक टेंजेंट है, और उस टेंजेंट की इक्वेशन भी दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। कितना बढ़िया, कितना बढ़िया, ठीक है। और ये बोला है द लाइन दिस इज द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट। ये पॉइंट पूछ रहा है कि कितना ये पॉइंट होगा, कितना ये पॉइंट होगा, ठीक है। चलो इतना देख लो सब लोग, वीडियो को पॉज करो, फिर से बनाने की कोशिश करो कि आपको गिवन क्या है। ये टेंजेंट की ही इक्वेशन दे दी, ठीक है। अच्छा मैंने तो आपको एक चीज सिखाई रखी है, क्या सिखा रखी है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी एक्स वाई जेड, डिफरेंशिएट कर दो, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। सिंपल है, ठीक है, इस चीज को समझो। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो कितना आएगा, वाई स्क्वायर का 2 बाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x का कितना आ जाएगा 4, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 2 अपॉन वाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और ये डी बाई डी एक्स की क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है।
ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हमें लाइन की इक्वेशन भी दे रखी है, और ये लाइन कोई अलग नहीं है, हमें टेंजेंट की ही इक्वेशन दे रखी है, ये टेंजेंट की ही इक्वेशन है। और किसी भी इक्वेशन से स्लोप निकालने का तरीका हमारे पास है। चलो वापस, मैंने बताया था, मैंने हर चीज बता दी है। मैंने कहा ना, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पूरा मैंने लिमिटेड टाइम में आपको सिखा दिया। देखो, अगर कोई लाइन दे रखी है ना, तो आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर देना है। x का जो कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा, ठीक है? x का जो कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो लाइन दे रखी है y इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो स्लोप कितना आ जाएगा? 1। और ये स्लोप किसका होगा? अगर ये टेंजेंट की इक्वेशन है तो ये टेंजेंट का ही तो स्लोप होगा। बताओ, ये टेंजेंट का ही तो स्लोप होगा। और हमारे पास टेंजेंट का स्लोप एक और है, 2/y। तो यहाँ पे अगर मैं 2/y कर दूं तो क्या y की रूट 2 आ गई? y आ जाता है। तो जो कर्व तुम्हें दिया जाता है उसमें y को पुट करके x निकाल लो। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये 4 4 कटेगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो पॉइंट हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं 1,2, यानी कि ए पार्ट तुम्हारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो, ठीक है? फिर से देख लो वीडियो अगर दिक्कत आई हो, ठीक है? नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 में बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इस बार इक्वेशन पूछा है, और इक्वेशन निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया है कि अगर कभी भी इक्वेशन पूछी जाए, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला जो होना चाहिए वो होना चाहिए y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अगर आपसे इक्वेशन टेंजेंट की पूछी जाए तो स्लोप भी टेंजेंट रखना। अगर नॉर्मल की पूछी जाती, फॉर एग्जांपल यहाँ नॉर्मल पूछा जाता, तो कुछ नहीं, यहाँ नॉर्मल की स्लोप रख देते, बाकी सब सेम रहेगा। यानी कि अभी जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं कह दूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पहले स्लोप टेंजेंट की निकालनी पड़ेगी, फिर पॉइंट निकालना पड़ेगा, और फिर बस इधर स्लोप जो है नॉर्मल का यूज करना होगा। और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास टेंजेंट की स्लोप है तो नॉर्मल की स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है? चलो, अब बात ये कि हमारे पास x है cos t और y हमारे पास है sin t। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो हमें चाहिए dy dx। क्या चाहिए? dy dx। अगर आपके पास x और y अलग अलग है, एक कर्व नहीं दे रखा है, एक y इक्वल टू समथिंग नहीं है, अगर ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो हम लोग कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन? पहले हम निकाल लेंगे dx बाई dt। तो cos का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस sin t। यहां से निकाल लेंगे dy बाई dt, तो sin t का डिफरेंशिएशन cos t। ये फर्स्ट कंडीशन, सॉरी ये सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन। अगर तुम्हें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो चाहिए dy अपॉन dx। क्या निकालना है? dy अपॉन dx, यानी कि सेकंड इक्वेशन अपॉन फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि जब डिवाइड करोगे ना तो dt dt कट जाएगा, तो सेकंड अपॉन फर्स्ट कर लो। तो यहां से आएगा dy अपॉन dt अपॉन, यहां से आ जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू, ये आपका cos t अपॉन ये आपका माइनस का sin t। तो माइनस तो ऊपर आ जाएगा, और cos अपॉन साइन क्या होता है? cot t। क्या आ जाएगा? cot t। और t की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 4 है, तो माइनस का cot पाई बाई 4, और cot पाई बाई 4 यानी cot 45, यानी 1 होता है, तो आंसर यहाँ पे -1 हो गया, ठीक है? और ये dt dt कट जाएगा, तो फाइनली dy dx मिल गया। फाइनली तुम्हें dy dx मिल गया कितना? माइनस का 1। और यही होता है तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही होता है तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर? अच्छा जी, अब हमें चाहिए, देखो अगर इसमें पुट करना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, मिल चुका है। y और x में हमारा आंसर आएगा, क्योंकि लाइन की इक्वेशन किस फॉर्मेट में होती है? x y में। x1 और y1 और चाहिए, यानी पॉइंट चाहिए, पॉइंट चाहिए। अब डायरेक्ट पॉइंट दे नहीं रखा है, x और y जो दे रखी है यही पॉइंट है, बस इसमें क्या करना है? t की वैल्यू पुट कर देना है। जो आपका पॉइंट होगा ना x1, वो x वाला ही होगा, बस t की वैल्यू पुट कर दो। तो x1 आ जाएगा cos पाई बाई 4 यानी 1/√2। सिमिलर ये y से y1 आ जाएगा sin पाई बाई 4, यानी ये भी तुम्हारा 1/√2। अब सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। y माइनस 1/√2
इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 x -1/√2। ये आ गया तुम्हारा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। y -1/√2 इज इक्वल टू माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 1/√2। इस तरीके से ये आ गया। x को इधर लाओ तो ये x पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस वाई, और 1/√2 है और ये माइनस का इधर आके प्लस का 1/√2 बन जाएगा। 1 + 1 2/√2 आ जाएगा, और इस 2 को लिख सकते हो √2 × √2 ऊपर वाले को। ठीक है, और नीचे √2 है, एक √2 कट जाएगा तो फाइनली आ गया √2। अब आंसर सबका देखो तो LHS में सब कुछ लिखा हुआ है, तो √2 को अगर LHS में लेके जाओगे तो आपका आ जाएगा x + y माइनस का √2 = 0, जो कि C पार्ट है। आया समझ में? तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हो। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया कैसे करते हैं। एक बार इसको वीडियो फिर से देख लेना, इस वाले क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन में है, मतलब इतना कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, अब तुम क्वेश्चंस करोगे ना बड़े प्यार से क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, डर नहीं लगेगा यार कैसे होगा। लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y = दिस एंड x = दिस एट थीटा = दिस। अगेन पैरामेट्रिक फॉर्म है कि y थीटा के टर्म में है, x थीटा के टर्म में है। पूछा है नॉर्मल की स्लोप, और मैंने आपको बताया है पूछा तुमसे कुछ भी हो, चाहे नॉर्मल की स्लोप पूछा हो चाहे टेंजेंट की, का क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करना होगा आपको। पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही मिलेगा। क्या मिलेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, पढ़ लो क्वेश्चन आप लोग। तो सबसे पहले तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम करेंगे डिफरेंशिएशन। चलो, तो dy/d ए तो कांस्टेंट होता है। cos की पावर 3 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos की पावर 3 को मान लेंगे cos थीटा का होल क्यूब, और x की पावर 3 का होल स्क्वायर क्या होता है? 3x² यानी cos थीटा का स्क्वायर, और फिर cos का करना पड़ेगा, cos का होता है माइनस का sin थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब dx/d कर लो यहाँ पे, तो a आ गया इनटू साइन क्यूब थीटा का आ जाएगा 3 sin² थीटा, 3 sin थीटा का होल स्क्वायर, फिर साइन का डिफरेंशिएशन होगा तो cos थीटा आ जाएगा। तो दिस इज फर्स्ट कंडीशन, दिस इज सेकंड कंडीशन। अब दोनों को डिवाइड कर दो तो d थीटा कट जाएगा, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड कर लो, क्योंकि इस बार dy पहले दे रखा है। तो dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा इज इक्वल टू a 3 cos² थीटा, cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा, अपॉन यहाँ पे आपका है a × 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू cos थीटा। ठीक है, a से a कट गया, 3 से 3 कट गया, एक साइन इससे कटेगा, एक cos इससे कटेगा, तो देखो कितना आएगा, और यहाँ से d थीटा कटेगा। तो dy/dx, एक तो माइनस है और एक cos बचा और एक साइन बचा, यानी cot थीटा, और थीटा कितना है? π/3, तो माइनस का cot π/3 यानी कि cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, यानी आ गया माइनस का 1/√3। और जो तुम dy/dx करते हो ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है। क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1 ये वैल्यू पुट कर दो, माइनस का 1/√3, माइनस माइनस कट जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √3। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? बी पार्ट। ठीक है, तो आई होप आज के 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे हो, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। ठीक है, और आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट या नोट कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।